अलाइस इन द बॉर्डरलैंड ये जो वेब सीरीज है 2 सीजन की है और मैंने एक वीक में ही सारे के सारे एपिसोड खत्म कर दिए। इसके रेटिंग है 7.8, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और मैंने क्यों देखी भाई, अगर नहीं देखता तो भाई नहीं देखनी पड़ती भाई। अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है और अगर आप ऐसी वेब सीरीज ना देखोगे भाई, ना देखो तो लोग तुम्हें थूकेंगे भाई, तुम्हें बोलेंगे भाई तुम्हारी कुछ नहीं यार, मतलब क्या है, तुम 199 रुपीज दे रहे हो हर महीने और ऐसी वेब सीरीज नहीं देखते हो तो भाई मतलब ही क्या है। तो भाई मेरे को देखनी पड़ी और देखता भाई, क्यों नहीं देखता, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ना देखता, आज नहीं तो कल देखनी पड़ती। तो एक के ड्रामा नहीं है, एक जापानीज वेब सीरीज है। हर चीज यूं वाली के ड्रामा नहीं होती भाई, हम सबको चाइनीज एक जैसे ही लगते हैं, चाइनीज हो, जापानीज हो या फिर कोरियन हो या फिर नेपाली हो, जो भी हो, हमें सब वो चाइनीज ही दिखते हैं, हम इंडियन को, और हम उनको के ड्रामा बोल देते हैं, लेकिन नहीं, वो जापानीज वेब सीरीज है। तो इस मूवी में क्या है कि 3 दोस्तों है, ये जो कहानी है टोक्यो पे बेस्ड है। टोक्यो में 3 दोस्त है, बस वो एंजॉय करते हैं, उनके भी कुछ अलग अलग लफड़े हैं। अचानक से पूरा शहर खाली हो जाता है, वो देखते हैं कि भाई कहाँ चले गए, वो ढूंढ रहे। फिर रात को लाइट होती है, वो जाते हैं, उनको पता चलता है कि गेम है, पता चलता है कि भाई गेम खेलो, जीतो और जिंदा रहो। वो सोचने लगते कि भाई क्या वो हम पे एलियन अटैक हुआ या फिर किसी कंट्री का अटैक है, क्या हुआ। फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक गेम में आ गए हैं, यानी कि कुछ है, उनको अभी पता नहीं चला, लेकिन अब उनको पता है कि अगर इस दुनिया से बाहर निकलना है तो गेम खेलना पड़ेगा, जिंदा रहना है तो गेम खेल के जीतना पड़ेगा। बस यही कहानी आगे चलते रहते हैं। बस एक बंदा होता है ना हीरो, वेब सीरीज हो मूवी का, कोई ना कोई तो एक हीरो होता है। तो बस वही एक हीरो होता है, वो हीरोइन भी आ जाती है, उसके दोस्त मर जाते हैं। वो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये गेम है तो उसका मास्टर भी कोई ना कोई तो होगा। मास्टर को ढूंढने के चक्कर में वो उसको बीच मिल जाता है, यानी कि बीच वाला जो एरिया होता है वहाँ पे एक होता है राजा जो अपना अड्डा बना के बैठा होता है। वो उन सबको बोलता है कि अगर आपको इस दुनिया के बाहर जाना है, गेम खेलो, पत्ते लाओ, पत्ते लेके तुम जा सकते हो इस दुनिया के बाहर। और वहाँ पे एक दूसरी गैंग भी होती है कि जो बदमाश होती है। फिर बाद में चलता है कि भाई ये सब तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, तुम इस गेम के बाहर निकल ही नहीं सकते, सिर्फ दूसरों को उम्मीद, ये उम्मीद जो वर्ड्स है ना, नाम आपने बहुत सारी वेब सीरीज मूवी में सुना होगा, हॉलीवुड की, बाहर की, हमारे यहाँ यूज होता है पता नहीं, लेकिन उम्मीद भाई जो वर्ड्स है ना, कसम से भाई वही जिंदा रखता है इंसान को। बस इसी वजह से लोग क्या करते हैं, दो आते हैं बंदे, वो सोचते हैं कि चलो यहाँ से निकल नहीं पाते तो हम अपना राज बनाते हैं, अपना एम्पायर खड़ा करके, और झूठी उम्मीद दे देते, चलो इतने वक्त तो वो आराम से जिंदगी जिएंगे। तो एक दोस्त होता है वो राजा बन जाता है, दूसरा दोस्त होता है वो बस ऐसे दुनिया को दिखाने के लिए गुंडा टाइप बन जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि भाई इनका ही चाल होती है, वो दोस्त होते हैं लेकिन झूठी उम्मीद देते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर बस बाद में दिल वाला गेम होता है, जिसमें दिल वाला गेम बहुत बुरा होता है, जिसमें अपनों के साथ खेलना होता है भाई, यानी कि दिल से खेलना होता है, और बहुत कुछ अपने कोई ना कोई इंसान को तुम्हें खोना पड़ता है जिससे तुम जुड़े हो। वो दिल वाला जब आगे गेम आता है तो वो अपने दोस्तों को खो देता है वो बंदा। बस इसमें ऐसा होता है कि बहुत लास्ट में बहुत सारे मारे जाते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है मास्टर के बारे में, लेकिन कौन मास्टर है ये पता नहीं चलता। और अगर आपको वो पता करना हो और अगर मेरे को पता करना हो तो हमें देखनी पड़ेगी सीजन 2 जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। मैंने सीजन 1 देख लिया अलाइस इन द बॉर्डरलैंड का, जाओ जाके आप भी देखो, मैं भी अभी जाके देखता हूँ क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।